वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लव यू जिंदगी। आज हम लव यू जिंदगी के चैनल में स्पेशली उन बच्चों के लिए या फिर न्यूली वेड होम मेकर्स के लिए एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि आपको वीकेंड में घर वाली फीलिंग की याद ज़रूर कराएगा। और अक्सर हमारा मन करता है कि यार ये बनाते हैं और ये खाते हैं, और कई बार सोचते हैं कि अरे ये तो बनाना बहुत ही मुश्किल है, पहले इसको उबालो, फिर मसाले को भूनो, फिर तड़का लगाओ। अगर आप समझ गए हैं तो जी हाँ, मैं छोले की बात कर रही हूँ, छोले भटूरे वाले छोले की बात। ठीक है, पर आज हम लव यू जिंदगी की चैनल में बनाने जा रहे हैं छोले। इसमें 10 बर्तनों का जिग मिग नहीं है, किचन को फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आसान है एक कुकर में बनाना। बस तड़के के लिए आप स्पैटुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तड़का पैन का भी। मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, आपको 5 से 6 चम्मच डालने हैं, और साथ में 1 चम्मच खड़ी जीरा डाल के भून लीजिए। अब देखिए, स्लाइस 1 मीडियम साइज अनियन अच्छी तरह से धो के छील के इसको काट लीजिए, और इसको भी ट्रांसलूसेंट होने तक आपको पकाना है। और ये फैमिली मेंबर्स ऑफ 4 के लिए बना रही हूँ। और ये जो कुकर चढ़ा है मैंने, ये है 3.5 लीटर का कुकर। और इसी कुकर के अंदर हम मज़ेदार मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल छोले बनाने वाले हैं। बीच बीच में आपको खोल के कुकर का लिड इसको चलाते जाना है। कुकिंग का यही एक ट्रिक या टिप होता है कि आपको पेशेंस रखना है। आप यहाँ पे देखिए, ये है टमाटर, हाइब्रिड टमाटर हैं 2, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिया था। यहाँ पे है जिंजर अनियन गार्लिक का 70% कुक्ड होममेड पेस्ट, जिसको कि आप लगभग 1 महीने से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाएगा अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से बना के क्लीन ग्लास कंटेनर में एयर टाइटली करके अपने फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पे मैं फ्रिज की बात कर रही हूँ, फ्रीज़र की भी बात नहीं कर रही हूँ। आराम से चल जाता है और आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है, और कुकिंग प्रोसेस टाइम सेविंग हो जाता है। और ये है घर का बना हुआ टोमेटो प्यूरी, जिसकी शेल्फ लाइफ भी 1 महीने से लगभग ऊपर ही होती है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी मेरे चैनल पे, जल्दी जाइए और चेकआउट कीजिए। और अगर आपको कुकिंग टाइम सेव करना है, अपनी लाइफ इजी बनानी है, इधर आप वर्किंग वुमेन हैं, होम मेकर हैं, घर से ही कुछ अपना बिजनेस चला रही हैं, या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, न्यूली वेड हैं, आपको कुकिंग नहीं आता है, तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं लाइफ में। अब हमने टमाटो प्यूरी डाल दिया था, उसको लगभग 3 से 4 मिनट हमें भूनना है। और ये भी जिंजर गार्लिक अनियन पेस्ट की तरह 70% कुक्ड है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, कुकिंग का एक यही प्रोसेस होता है या टिप होता है कि आपको बीच बीच में मसाले को चलाते हुए रहना चाहिए, सब्जियों को चलाते हुए रहना चाहिए, नीचे तले से वो जले ना और चिपके ना। और याद रखिएगा, जब भी आप कुकिंग करते हैं ना, कभी भी हाई फ्लेम में मत करिएगा। अगर आप बिगनर हैं, न्यूली वेड हैं, घर से नहीं सीख के आए हैं, ससुराल में आपको बनाना पड़ रहा है, तो याद रखिएगा, सेफर साइड लो फ्लेम में ही रखिएगा। अब डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें, साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 से 2 चम्मच डालिए धनिया पाउडर, 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे। और साथ में कुटी लाल मिर्च, ये घर की कुटी लाल मिर्च है, 1 चम्मच। आपको तीखा रखना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डालिए 2 चम्मच चने मसाला, और 2 चम्मच आप डालिए गरम मसाला। याद रखिएगा, चना मसाला और गरम मसाले का और धनिया पाउडर की जो क्वांटिटी या मात्रा हमने डाली है, वो 2-2 चम्मच ही डाला है। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई घर की लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो बाज़ार की पिसी मिर्च भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से आप चला लीजिए सारे मसालों को, और गैस का फ्लेम लो रखिएगा। याद रखिएगा, ये ड्राई मसाले हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है, तो ये अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो जल सकते हैं।
1.5 से 2 मिनट पकने के बाद हल्का सा पानी डाल दीजिए। और ये मैंने केटल से गर्म पानी ही लिया है। और अब मसाले को थोड़ा और भूनते हैं। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुकिंग करते हैं ना, कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास मेरी तरह इलेक्ट्रिक केटल है तो पानी गर्म करके रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 2 कप काबली चना, जिसको कि अच्छी तरह से 5 से 6 बार साफ पानी से धो के ओवरनाइट पीने वाले पानी में ही 1 चम्मच नमक डाल के सोक कर लिया था मैंने। आप इसको डाल देते हैं हम कुकर के अंदर। और याद रखिएगा, चने को सोक करने से पहले अच्छी तरह से चुन ज़रूर लीजिएगा। कई बार ये होता है ना, भले ही आप कितने अच्छे ब्रांड का चना या दाल या चावल लाए, पर फिर भी गलती से कंकड़ निकल ही आते हैं। क्या करें, गलतियां भी इंसानों से ही होती है ना। और हम नहीं चाहते कि गलती से हमारे फैमिली मेंबर्स के मुंह में वो कंकड़ या पत्थर का पीस आ जाए या बच्चे गलती से खा लें। अब यहाँ देखिए, एक मीडियम साइज अनियन लिया है, जिसको कि मैंने रिंग साइज में काट लिया है। और सेम जो मैंने पहले दिखाया था आपको टमाटो, हाइब्रिड टमाटो, ये भी एक मीडियम साइज है, इसको भी मैंने सर्कल स्लाइस में काट लिया है। आप थोड़ा मोटा रखिएगा, इसको ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 फ्रेश हरी मिर्च लिए, जिसको कि बीच से स्लिट कर दिया है। और इसकी डंठल भी नहीं निकाली है, जिससे कि अगर बच्चों को नहीं खाना हो तो बच्चे मिर्च को आसानी से उठा के साइड में रख दें प्लेट में। ये रहा नमक स्वाद अनुसार। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई आप पार्टी स्पेशल रेसिपी बना रहे होते हैं, उसमें नमक का स्वाद हल्का सा ज़्यादा रखिएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपका मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाए, पर वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर क्वांटिटी में रहता है। अदर देन दैट, अगर नॉर्मल आप अपना नॉर्मल लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो कम रखिएगा। आप यहाँ पे देखें, इमली का पानी है, ये डालना है। लगभग मैंने यहाँ पे डाला है 4 चम्मच। इमली को आप ल्यूकवार्म वाटर में सोक करके रख लीजिए। और इस तरह से छोले में खटास डालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। अब हम इन स्लाइसेस को ऊपर से रख देंगे छोले की ग्रेवी के ऊपर। इस तरह से कुकर में फैला दीजिए आप ऊपरी सतह पे। और साथ में अब ये जो हमारे टमाटर भी अनियन की तरह सर्कल शेप में काटे हैं हमने, उसको भी ऊपर रख दीजिए। देखिए, देखने से ही कितना सुंदर और अपीलिंग लग रहा है। और बिलीव मी, जब आप इसको खाएंगे, अपने राइस के साथ खाएंगे या आप अपने लच्छे पराठे के साथ खाएंगे, भटूरे के साथ खाएंगे, अजवाइन वाली पूरी के साथ या प्लेन पूरी के साथ भी खाएंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के निकलेंगे। कुकर का लिड कर दीजिए बंद, गैस का फ्लेम कर दीजिए मीडियम में। और आपको कम से कम इसमें 8 से 10 विसल देने हैं। जी हाँ, आपको मीडियम फ्लेम में 8 से 10 विसल आने देना है, क्योंकि ये जो काबली चने थे ये हमने उबाले नहीं हैं, ये बस 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट सोक किए। तब तक साइड में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी का। और अब घी को गरम होने देते हैं हम। और आप कैसे चेक करेंगे आपका घी या तेल जो आप इस्तेमाल करें वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ? आप अपना हथेली जो है हल्का सा उसके ऊपर रखिए। याद रखिएगा, ऊपर रखना है, हाथों को जलाना नहीं है। ठीक है, हमें कुकिंग तो करनी ही है सबके लिए प्यार से, पर अपना भी ध्यान रखना है। तो अपने आप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और दूसरा मेथड जो है, आप इस तरह से 1 या 2 दाने जीरा के या अजवाइन के डाल के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कैरम सीड्स, जिसको कि अजवाइन भी कहते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच। कस्तूरी मेथी है यहाँ पे 1 चम्मच। और साथ में है सूखे हुए पुदीना के
पत्ते। जी हाँ, मैं हमेशा अपने घर में सूखे पुदीना के पत्ते जो फ्रेश हरे सीजन में आते हैं ना, उनको धो के एयर ड्राई करके स्टोर करके रखती हूँ, साथ ही धनिया के और कड़ी पत्ता के भी। तो ये यहाँ पे डाल दिया है अब अजवाइन 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच गरम घी में, और कस्तूरी मेथी को हमेशा हथेलियों के बीच में क्रश करके डालिएगा, उससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। अब ये रहा सूखे पुदीना के पत्ते, इनको भी देखें हाथों में के बीच में उंगलियों से मैश करेंगे तो आसानी से ये पाउडर बन जाते हैं। इनको हल्का सा पका लेते हैं, तेल ऑलरेडी गरम है। आपको याद रखना है कि आपको जलाना नहीं है। जैसे ही तेल लगे गरम हो गए, गैस को बंद कर दीजिए, तड़के को कर दीजिए साइड में। ये देखिए काफ़ी सारी विसल्स आ चुकी हैं। मैंने 10 विसल लगा लिया था अपने कुकर में, और अब वीडियो बनाने के लिए मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। अब कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा अपनी कुकर का लिड, याद रखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आराम से वेट कर लीजिए, आधे घंटे में ठंडा हो जाता है और फिर आसानी से कुकर का लिड खुल जाता है। ये देखिए इस तरह से आपके छोले गल गए हैं और किचन भी मैसी नहीं हुई है हमारी। ज़्यादा बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं किया है हमने। 1 चम्मच निकालिए चेक करने के लिए कि आपके काबुली चने पके या नहीं पके। ये देखिए इस तरह से अगर वो आसानी से मैश हो जा रहे हैं तो पक गए, नहीं तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं अभी नहीं पके हैं तो 2 से 3 सीटी और लगा लीजिएगा। हर एक काबुली चने का, दाल का मैंने ये देखा है, ब्रांड का कुकिंग टाइम भी अलग अलग होता है। कुछ दाल तो 2 विसल में ही कम्प्लीटली बन जाती हैं, कुछ को 3 से 4 विसल लगते हैं। जैसे कि अरहर दाल की आप बात करें, अलग अलग ब्रांड का अगर आप दाल लेंगे ना, किसी में आपको केवल 3 सीटी लगानी पड़ती है, किसी में 4 सीटी लगानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है चने का की क्वालिटी पे भी। तो अगर आपको लग रहा हो कि नहीं अच्छी तरह से नहीं पके तो 2-3 विसल और दे दीजिएगा, और साथ में स्पैटुला से हल्का हल्का इसको मैश कर लीजिएगा। मैश करने से ये होगा कि आपका जो है ग्रेवी जो है छोले की वो थिक हो जाएगी। तो आप 4-5 बार स्पैटुला को कुकर के ही साइड के तले में रब करके इनको काबुली चने को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। अब मैंने नमक भी टेस्ट करके देख लिया था और नमक का स्वाद भी भरपूर है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 इंच ग्रेटेड फ्रेश जिंजर का। जी हाँ, और इसको लास्ट में ही डालिएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है अगर आप इस तरह से लास्ट में डालते हो और आपको जिंजर का स्वाद पता चलता है। ये बाकी की बची हुई जो भी टमाटो प्यूरी का पानी था ना, वो डाल दिया है मैंने। आप देख लीजिए ग्रेवी की थिकनेस कितनी रखनी है आपको, किसके साथ खा रहे हैं उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप सारा तड़का इसमें डाल दीजिए। जो भी आपने बना के तैयार किया था